वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको होता है स्थानीय परीक्षाओं के जो परिणाम है कल यानी 2 मई को घोषित करने हैं। उससे पहले साला दर्पण पे आज RKSMBK से संबंधित जो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड है कक्षा 4, कक्षा 6 और कक्षा 7 वो अपलोड हो गए हैं। आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस ऑप्शन में ये मिलेंगे, इसके अलावा रिजल्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ जैसे आप RKSMBK ऐप है उसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ सबसे नीचे ऑप्शन है RKSMBK स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कक्षाएं हैं, वो एक तो चौथी, छठी और 7वीं 3 कक्षाएं शो हो रही है। अब जैसे चौथी क्लास है तो अब इसमें टाइप ऑफ असेसमेंट में RKSMBK 3 आ रहा है और शो पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का ही समय लेगा और उसके बाद में लोडिंग में आपके सामने इनका जो भी रिपोर्ट कार्ड है स्टूडेंट का वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पहले पूरी लिस्ट शो होगी, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, SR नंबर और यहाँ एक्शन में डाउनलोड का ऑप्शन है। अब जैसे किसी एक स्टूडेंट का यहाँ डाउनलोड करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसेस द रिकॉर्ड दिस रिकॉर्ड। अब ओके पे करने पे अगर मान लो आपने यहाँ पॉपअप ब्लॉक किया हुआ है तो नहीं खुलेगा, तो यहाँ पॉपअप का मैसेज आता है। अगर आपके ब्लॉक है तो आप उसको पॉपअप यहाँ से जो राइट साइड में ऊपर है यहाँ से आप उसको अनब्लॉक कर दें। उसके बाद में ये रिपोर्ट है वो कुछ सेकंड का समय लेगी और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगी। अब किस तरीके से डाउनलोड होगी या कैसे दिखेगी तो मैं आपको बता दूं। इस तरीके की रिपोर्ट है, ये डाउनलोड यहाँ होकर के आपको दिख जाएगी, जिसमें राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, विद्यार्थी की वो SD NSC ID आ जाएगी। उसके बाद में कक्षा जैसे 6A है SR नंबर आ जाएंगे, जन्म तारीख आ जाएगी, माता का नाम, पिता का नाम, माता पिता का मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम और ये आ जाएगा, जिला आ जाएगा। उसके बाद में ये है जो मार्क्स आ जाएंगे स्टूडेंट के, जैसे यहाँ ये मार्क्स है, ये हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, तृतीय भाषा और जितने भी मार्क्स है 200 में से इसका योग आ जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा ये सारे आ जाएंगे और रिजल्ट परीक्षा परिणाम है प्रमोन्त आ गया और समग्र ग्रेड है वो B आ गया और प्रिंट डेट 1/5/2023 जैसे अभी आप प्रिंट की है। उसके बाद में यहाँ दोबारा जो दूसरा पेज है इसमें विद्यार्थी का नाम आएगा, NSC ID, इसके अलावा यहाँ जैसे हिंदी में आकलन 1st, 2nd और 3rd इनके जो भी पॉइंट है इनके हिसाब से इनमें स्टार दी हुई, ग्रेडिंग दी हुई है। और यहाँ विषय का ग्रेड है वो जैसे यहाँ पूरा ग्रेड B है। इस अंग्रेजी में जो समग्र ग्रेड है वो B है और इसमें भी जैसे गणित में भी है जो भी ग्रेड है वो C है। और यहाँ जैसे ये रिजल्ट की तारीख है 2/5/2023 यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद में परिणाम दिनांक है, माता पिता के हस्ताक्षर, शिक्षक के हस्ताक्षर और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर। और यहाँ आपके सामने यहाँ जो पॉइंट्स दिए हुए स्टार, जैसे 3 स्टार इसका मतलब प्रशंसा योग्य है, 2 स्टार इसका मतलब सही दिशा में और 1 स्टार इसका मतलब और मेहनत करनी है। और इस दक्षता में परीक्षण केवल आकलन 3 में हुआ है, यानी दक्षता परीक्षण है वो तीसरे आकलन में ही हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको इस तरीके से डाउनलोड करना है। तो ये तो थी रिपोर्ट कार्ड के संबंध में सूचना। अब इसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि यहाँ से आप डाउनलोड ऑल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अभी जैसे मैंने क्लिक किया तो लेकिन ये शायद काम नहीं कर रहा क्योंकि ये इसको यहाँ रिप्लेट करा और यहाँ से वापस दोबारा डाउनलोड ऑल पे क्लास सेलेक्ट करके करते हैं तो ये आ रहा है रिक्वेस्ट फेल्ड विद HTTP स्टेटस 503 सर्वर एरर। तो अभी ये एरर आ रहा है। इसी तरीके से जैसे आप RKSMBK में जिस रिपोर्ट कार्ड में 6ठी 7वीं का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं 6ठी क्लास या 7वीं क्लास यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ RKSMBK 3 और यहाँ 100 रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी कक्षा के जो भी स्टूडेंट है इनके नाम की डिटेल्स है यहाँ शो हो जाएगी। और उसके बाद में स्टूडेंट के नाम के आगे डाउनलोड का जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि RKSMBK से संबंधित। अब मैंने पूरा जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक स्टूडेंट का ये नाम वगैरह ये आ जाएगा और किसी भी स्टूडेंट की यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओके पे करने के बाद में ये आपको नई जो टैब है उसमें आपको ले जाएगा। और यहाँ आप ये ध्यान रखना है कि पॉपअप है उसको आपको ब्लॉक नहीं करके अनब्लॉक करना है ताकि मार्क लिस्ट से वो खुल जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात में अन्य कक्षाओं के संबंध में, जैसे यहाँ परिणाम में आप जाएंगे तो परिणाम में जाने के बाद में यहाँ परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ हैं। अब इसमें परिणाम प्रविष्टि वाला ऑप्शन अभी भी काम कर रहा है। जैसे आप किसी कक्षा में जो प्रविष्टि कर सकते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन काम कर रहे हैं और अन्य जो कक्षाओं के उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। हालांकि ये साइट है बहुत धीरे चल रही है, अभी जैसे काफ़ी समय लोडिंग में ले रही है तो दिन में भी ये साइट बहुत धीरे चल रही थी। तो आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग या शाम को अगर आपके पास में सुविधा है तो आप इसको डाउनलोड करके रखें। जैसे मैंने 9वीं की या 11वीं की जो भी मार्क लिस्ट है वो डाउनलोड नहीं हुई थी दिन में, तो मैंने इनको अभी डाउनलोड करके PDF के रूप में सेव कर लिए ताकि कभी भी आप
इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कल अगर आप देना चाहें तो उनको, अगर आपके पास में PDF के रूप में सेव है तो आप कभी भी इनको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि साइट दिन भर बिजी रहती है। शाम के समय में साइट में एरर भी आ रहा था, तो ये अब जैसे अभी भी साइट है बहुत मुश्किल से खुल रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, यहाँ जैसे ये 7वीं कक्षा का ये रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड हो गया, जिसमें कक्षा वगैरह ये और इसके ये मार्क पूरे आ गए, और 200 में से योग भी आ गया, RK SMBK के 90 नंबर आ गए, और स्थानीय परीक्षा के जो मार्क्स थे वो आ गए, और यहाँ ग्रेडिंग है वो यहाँ आ गई, और जैसे एब्सेंट है तो यहाँ एब्सेंट आ गया, जैसा भी रिजल्ट था वो आ गया। अब यहाँ जैसे आप मार्क्स एंट्री की बात कर रहे थे परिणाम में, तो यहाँ जैसे कक्षा में आप यहाँ से 6ठी 7वीं 9वीं 11वीं या जो भी कक्षा आपकी अगर बाकी है तो वो कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, पैटर्न में आप जैसे ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो भी एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम, जो भी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, जो भी किसी के अगर बाकी है तो अब जैसे यहाँ सारे भरे हुए हैं, तो लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं या कोई बाकी है तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो आपको इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि अटेंडेंस है वो आपको इंटर करनी है। अटेंडेंस कहाँ इंटर करनी है वो भी मैंने कल की वीडियो में बताया था। इसके अलावा यहाँ परिणाम में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे यहाँ जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट, ये ऑप्शन है। अब जैसे अनवेरीफाई का ऑप्शन हटा दिया है। अब जैसे मार्क्स जो इसमें जनरेट का ऑप्शन है, तो इसमें जैसे सेक्शन 6ठी क्लास की बात करें तो यहाँ 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ जैसे ये सारे वेरीफाई किए हुए हैं, तो अब इनकी मार्क लिस्ट शो नहीं होगी। ये जनरेट रिजल्ट और प्रिंट और वेरीफाई, इसका ऑप्शन अभी भी काम नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन RK SMBK के मार्क्स शायद कल जुड़ के ये ऑप्शन काम करेगा। तो 6ठी 7वीं में स्थिति ये है। अब इसकी ग्रीन शीट आप निकालना चाहें तो 100 ग्रीन शीट पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको ग्रीन शीट है वो आराम से डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरी ग्रीन शीट है, आपके यहाँ स्टूडेंट का नाम है, और यहाँ पास इन ऑल सब्जेक्ट है या डिवीजन है, ABC जो भी है, परसेंटेज वगैरह ये सारे आ जाएंगे। यहाँ जैसे रोल नंबर आ गए, कक्षा आ गई, सेक्शन आ गया, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप PDF के रूप में सेव भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ये तो 6ठी 7वीं की बात थी कि इनकी मार्क लिस्ट अभी डाउनलोड नहीं होगी, ग्रीन शीट डाउनलोड हो गई। अब कक्षा 9th की बात करें तो कक्षा 9th के संबंध में जैसे यहाँ 9th सेलेक्ट करते हैं, तो 9th सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे आपको सेक्शन A सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे 100 स्टूडेंट पे क्लिक करा, आपने रिजल्ट वेरीफाई किया हुआ है, तो अब जैसे मैंने ये सारे रिजल्ट वेरीफाई किए हुए, तो यहाँ प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट रिजल्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन है, ये काम करना शुरू करेगा, और ये आपके सामने ये मार्क लिस्ट है, ये प्रोग्रेस कार्ड है, ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करना चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, और यहाँ सारे जो निर्देश है वो यहाँ दिए हुए हैं कि मिनिमम 25% मार्क्स है, वो सप्लीमेंट्री के लिए ज़रूरी है, 36% मार्क्स पास के लिए ज़रूरी है, और इस तरीके से ये इसके रोल नंबर, SR नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो भी रिजल्ट है, फेल पास जो भी है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये इसकी रिजल्ट है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से कक्षा 11 का अगर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कक्षा 11 सेलेक्ट करनी है, सेक्शन जो भी है वो सेलेक्ट करना, और स्ट्रीम जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो भी है। अब यहाँ ऑल स्टूडेंट 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ से हो जाएगी, और यहाँ वेरीफाई किया हुआ है, अगर नहीं किया तो आप तुरंत इसको वेरीफाई कर लें, और वेरीफाई करने के बाद ही आपके प्रिंट ऑप्शन आएगा, और उसके बाद ही आपके जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात थी रैंक वाली बात। तो जब तक सारे रिजल्ट पूरी कक्षा के स्टूडेंट के वेरीफाई नहीं होंगे तब तक मेरिट नहीं आएगी, क्योंकि मेरिट रैंक या मेरिट का मतलब ही होता है कि सारे स्टूडेंट का रिजल्ट वेरीफाई हो जाए तभी इसकी रैंक होगी। जैसे अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टूडेंट है इसका नाम आ गया, ये रोल नंबर आ गए, और यहाँ से जैसे ये रैंक है इसकी, जैसे 7वीं रैंक है, 69% इसके बने हैं, और पास है, पास इन ऑल सब्जेक्ट, इस तरीके का ये लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ से ये जो भी निर्देश है वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से रैंक भी यहाँ शो होगी, और रैंक तभी शो होगी जब आप सारे जो भी रिजल्ट है ये वेरीफाई कर देंगे पूरी कक्षा के। अगर सेक्शन अलग अलग है तो सारे करेंगे तभी आपके रैंक शो होगी। उपस्थिति के बारे में एक और इम्पोर्टेंट जो अपडेट थी कि जैसे ये अनवेरीफाई का ऑप्शन अब तो वापस बंद कर दिया है, ये दिन में शुरू कर दिया था। अब जो इसके अलावा अगर रोल नंबर आवंटित कर दिए गए, अपडेट कर दिए गए, अगर रोल नंबर अपडेट नहीं होते हैं तो आपको पेन से मार्क लिस्ट प्रिंट करके लिख सकते हैं, और कक्षावार और अंकों की जांच करके वेरीफाई और लॉक करना है, जिसके अभाव में अंक तालिका का निर्माण नहीं किया जाएगा। ये सालादर्पण सेल से महत्वपूर्ण निर्देश जो दिन में प्राप्त हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको RK SMBK का स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके अलावा 6ठी 7वीं की मार्क लिस्ट के संबंध में क्या निर्देश है, 9वीं और 11वीं की मार्क लिस्ट आप रिजल्ट प्रिंट करके सीधा रिजल्ट इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं। अभी जैसे आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको प्रिंट करके इसको PDF के रूप में सेव करके रख सकते हैं, तो ताकि सुबह अगर मान लो साइट बिजी भी हो तो आप प्रिंट निकाल सकें। तो इस तरह की ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।